नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। एक बार फिर सहारा समय से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाने आया हूं। सहारा में आफतों के दौर चल रहे हैं और एक ज़माना था 90 का दौर जब इसकी बोलबाला था, तूती बोलती थी। देश से लेके विदेशों में ऐसा कोई जगह नहीं जहां सहारा समय को लोग नहीं जानते थे। और बात करें बिजनेस तो हर क्षेत्र में, हाउसिंग से लेके टीवी से लेके फिल्म इंडस्ट्री से लेके विदेशों में होटल से लेके हर जगह इसके अपना रुतबा था। पर अब बुरी हालत है। अब ऐसा क्या हुआ वो आपको बताने आया हूँ। हाल फिलहाल में खबर लखनऊ से आ रही है। गोमती नगर में जो इनका सहारा शहर है, यानी 170 एकड़ वर्ग में 170 एकड़ वर्ग, आप सोचिए, उस पे लखनऊ नगर निगम ने नोटिस चिपका दिया है। और नोटिस भी कि अब इसको आप खाली करो, अगर इसको खाली नहीं किया तो हम इसे सील कर देंगे। और वहाँ इस वक्त स्वप्ना राय जी रहती हैं, सहारा श्री सुब्रत राय सहारा जी की धर्मपत्नी। सहारा श्री तो अब नहीं रहे उनके जाने के बाद, और वो जब थे भी तभी इस सहारा पे गमों का पहाड़ टूट गया था। 2010 के बाद इसकी हालत खराब हुई और उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि सुब्रत राय सहारा जी को जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद वो बीमार रहने लगे और इस दुनिया को अलविदा कह गई। पर सहारा का अच्छे दौर अभी भी नहीं आया। अब ऐसा क्या हुआ? अब आप सोचिए, सहारा शहर जो लखनऊ में है, जहाँ से कभी उत्तर प्रदेश की सरकार वहीं से चलती थी, सहारा शहर से, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर बॉलीवुड का अभिनेता वहाँ आता था, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। और सहारा शहर की बात करें अंदर की, तो क्या लग्जरी बना हुआ है। 1 लाख वर्ग फीट में तो कोठी है, उसमें पार्क हैं, बाग बगीचे हैं, झील है, झरने हैं और क्रिकेट ग्राउंड है। क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं है? पर आखिर नगर निगम लखनऊ ने नोटिस क्यों चिपका दिया कि खाली करो? ये बात है 1994 में सहारा इंडिया को ये जगह लीज पर दी गई थी। जी हाँ, और लीज की कुछ शर्तें भी थी। शर्तें ये थी कि वहाँ हाउसिंग, कुछ घर बनने थे, पर घर तो नहीं बने लोगों के। वहाँ सहारा शहर अपने लिए ही शहर बना दिया, अपने आलीशान कोठियाँ बना दी। और जो मापदंड होते हैं, जो उसमें नियम और शर्त थी लीज की, वो पूरी नहीं हो पाई और उसके बाद ही 1997 में उसको रद्द कर दिया गया था। अब आप सोचिए, क्योंकि सरकार थी वहाँ पर, पूरा दखल था। ये सब जानते हैं कि उस दौर में उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से सहारा श्री के रिश्ते जग जाहिर हैं, यानी सब जानते हैं, सरकार ही सहारा शहर से चलती थी। अब दौर आया 1997, वो जो लीज थी उसको तभी कैंसिल कर दिया गया था। और ये जो ज़मीन दी थी, ये दी थी हाउसिंग इंडिया लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इंडिया लिमिटेड को। पर उसके बाद भी 130 एकड़ जो ज़मीन थी वो तो नगर निगम ने इनसे वसूल ली है। पर अब बात हो रही है 170 एकड़ की। मामला कोर्ट भी गया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तब से। क्या हुआ ऐसा कि अब आखिर 2024 में जब ये लीज खत्म हुई 170 एकड़ की, और उसके बाद फिर ये नोटिस चिपका दिया। और इस वक्त उस घर में जो कोठी है आलीशान, उसमें स्वप्ना राय जी, सहारा श्री की जो धर्मपत्नी है, वो या फिर कर्मचारी हैं जो वहाँ के, वही रहते हैं, क्योंकि सहारा श्री तो रहे नहीं। और उनके बच्चों की बात करें तो वो कहीं विदेश में हैं, वहीं सटल हैं। एक ऐसा संस्थान क्या से क्या हो गया, क्या हालत हो गई और क्यों हुआ ऐसा? क्या सहारा श्री को साप लगा या सहारा इंडिया को शाप लगा या बद्दुआएं लगी उन हजारों लाखों निवेशकों की, जिनका पैसा कभी उन्हें वापस नहीं मिला? और सहारा उन्हीं के पैसे से तरक्की पे तरक्की करता रहा, हर क्षेत्र में उसी पैसे से अमीर बनता गया। और आज की हालत आपको पता ही है, कई स्टोरी कर चुका हूँ, कई स्टोरी दिखा चुका हूँ। नोएडा कैंपस में 70 से 80 दिन हो गए, जो एम्प्लॉई हैं सहारा समय के, वो हड़ताल पर हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, उनकी हालत ख़राब है, कोर्ट में मामला है, उनकी आस है कि कोर्ट से पैसे मिलें, पर कुछ नहीं हो रहा। और बात करें निवेशक, वो बेचारे आस लगाए देखते हैं कि उनका पैसा मिल जाए। मेरे कमेंट सेक्शन में आप देखिए कितने लोग कमेंट करते हैं, निवेशक कमेंट करते हैं, कब उनका पैसा मिलेगा। कुछ तो ऐसे लोग हैं निवेशक भी जो इस दुनिया में ही नहीं रहे। क्या हुआ ऐसा? सरकार क्यों नहीं साथ दे रही उनका? अब देखना यह है कि क्या
सहारा शहर बच पाएगा या नहीं? आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।